औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सामीन ग्रामी, मियां मोहम्मद अकरम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो निबोश का जो एलिमेंट 1 है उसमें एम्प्लॉयर की जो जिम्मेदारियां होती हैं उसके तहत है। इसको करनी बड़े गौर से सुनिएगा। इसमें जो सबसे पहले है वो ये है कि ये आर्टिकल 10 ऑफ R164 है। इसमें हमें ये बताता है कि एम्प्लॉयर्स की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। याद रखें कि एम्प्लॉयर जो होता है, एम्प्लॉयर का मतलब ये होता है कि जो CEO हो, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का मालिक हो, जो किसी कंपनी में बिल्कुल उसकी जो अथेंटिकेशन हो और वो आल इन आल हो। अब इसमें ये देखें कि आर्टिकल 10 के तहत R164 हमें ये बताता है to provide workplaces and work equipment and use work method which are safe and pose no risk to health। अभी देखें कि सेफ वर्क प्लेस जो मुहैया करना होती है ना, ये एम्प्लॉयर की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने एम्प्लॉइज़ को सेफ वर्क प्लेस दे है और उसका जो वर्क मेथड है, इक्विपमेंट है, वो सही होना चाहिए। उसके बाद ये है कि टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। अब काम के मतलब प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना, उसकी अच्छी ट्रेनिंग देना, ये जो है एक अच्छे एम्प्लॉयर की ज़िम्मेदारी है और ये उसका अखलाकी समझता हूँ कि हक़ है। उसको ये अखलाकी तौर पर भी ऐसे ट्रेनिंग सेशन देने चाहिए, इंस्ट्रक्शन पास करनी चाहिए। उसके बाद एम्प्लॉयर की ज़िम्मेदारी ये है कि टू प्रोवाइड नेसेसरी सुपरविजन, कि बहुत अच्छी जो सुपरविजन होनी चाहिए। सुपरवाइज़र जो है वो वर्क प्लेस को इंश्योर करें कि ये सेफ़ है, इसमें कोई रिस्क हैज़र्ड शामिल तो नहीं है, यानी कि प्रॉपर सुपरविजन होनी चाहिए। उसके बाद ये है कि टू पुट इन प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स अडेप्टेड टू सूट दी साइज एंड नेचर ऑफ दी अंडरटेकिंग। हेल्थ एंड सेफ्टी की जो अरेंजमेंट्स है बिल्कुल हैज़र्ड एंड रिस्क फ्री। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गुड एम्प्लॉयर। उसके बाद है कि टू प्रोवाइड एनी नेसेसरी पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट फ्री ऑफ चार्ज, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है इसका मुहैया करना, जैसे सेफ्टी शूज़ हैं, हेलमेट है, सेफ्टी हार्नेस है हमारे, उसके अलावा जो डांगरीज हैं उसका मुहैया करना, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर। और ये कहते हैं कि ये फ्री ऑफ चार्ज। आर्टिकल 10 ऑफ R164 में ये बताता है कि एम्प्लॉयर को चाहिए कि ये जो PP's कंप्लाइंस है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। यानी कि हम एम्प्लॉयर को ये नहीं चाहिए कि जी हेलमेट के पैसे ले, सेफ्टी शूज़ के पैसे ले। ऐसे वैसे होता तो नहीं है। मिडल ईस्ट में भी मैंने काफ़ी अर्सा गुजारा है, पाकिस्तान के भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया है। तो जो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे एम्प्लॉयर्स हैं वो ऐसा ही करते हैं कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसको अरेंज करते हैं। To ensure that the hours of work do not adversely affect employees' safety and health। और इस चीज़ को इंश्योर करना कि काम के दौरान एम्प्लॉइज़ को किसी किस्म का कोई ख़तरा लाहक ना हो और वो मुकम्मल तौर पर जो ड्यूटी आवर्स हैं 8 घंटे 10 घंटे वो सेफली काम में करें और सेफली काम करने के बाद वो सेफली अपने कैंप में जाए, अपने जो है ना वो घरों को जाएं। टू टेक मेजर टू एलिमिनेट एनी एक्सट्रीम फिजिकल एंड मेंटल फटीग, और वर्कर को कोई मेंटल फटीग ना हो और उसको कोई फिज़िकल ऐसा एक्सट्रीम जो है ना वो मसला ना आए जिसकी वजह से उसकी हेल्थ ख़राब हो, उसको चोट लगने का ख़दशा हो। टू स्टे अप टू डेट विद नॉलेज इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद अबव। और जितने भी ऊपर मंदरजा वाला जो पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं, इट्स इज़ द ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर क्या इसको वो इंश्योर करे। तो सामिन ग्रामी, माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आर्टिकल 10 और 164 है ये नहायत इम्पोर्टेंट है। और निबोश का IGC 1 का जो पेपर है उसमें ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये सवाल पूछा जाता है कि ड्यूटी ऑफ जो है वो एम्प्लॉयर क्या है,
اور آرٹیکل 110 اور 164 کی روشنی میں اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں. تو یہ جو پوائنٹس میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں اس کو کائنڈلی آپ بالکل اچھے طریقے سے مینیج کریں. اس کو اس کا کنسیپٹ جیسے میں نے آپ سے شیئر کیا ہے اس کو آپ انشور کریں. مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اور یہ جو نبوش آئی ڈی سی کا پیپر آنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو اچھے نمبروں میں پاس کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.